ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नया दिन शुरू करते हैं। नई प्रार्थना, नए सपने और सब कुछ नया। एक नया दिन जब मिलता है तो हमको उसके साथ साथ हर चीज़ नई मिलती है। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुद को नया बना पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, रात गई, वो कल का दिन गया और उस दिन के साथ बहुत सारी बातें भी चली गई। उस दिन के साथ बहुत सारी जो अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, जो भी था वो उस दिन के साथ बीत गया। रह गई तो सिर्फ यादें। हमने कल का दिन खो दिया और वो निकल चुका है हमारी लाइफ से। ना अब वो वापस आएगा और ना उस दिन का किया हुआ कोई काम, है ना। हमें बस ये देखना है कि हमने जो पीछे गलतियाँ की हैं उन्हें हमें दोबारा दोहराना नहीं है, और जो अच्छाइयाँ की हैं उनको सीख कर और उससे बेहतर बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि यदि हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है और फिर भी हम दोबारा उस गलती को करते हैं तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो इंसान ही क्या है जो अपनी गलतियों से सीखे ही ना। क्योंकि गलतियों से सीखने वाला ही आगे चलकर अच्छे कार्यों को करता है। और आपसे मेरी यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने कभी भी लाइफ में ठोकर खाई है, धोखा मिला है आपको, प्रॉब्लम में रहे आप, तो ऐसा कीजिए कि वो चीज़ आपको दोबारा ना मिले। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम होता है कि उस वक्त आपने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आपको वो सब कुछ देखना पड़ा, है ना। क्योंकि देखिए, अगर हमें हाथ में चोट लगी ना तो उसका दर्द हम ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। हालांकि उसे देखने वाला, उसको लिए ठीक है, उसको ये पता लग रहा है कि हमें दर्द हो रहा है। कितना हो रहा है ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि आपको दर्द हो रहा है, आपको पीड़ा है। कितनी पीड़ा है, कहाँ पीड़ा है, ये सिर्फ आप जानते हो। इसलिए उस गलती को भी याद रखिए जो आपने पीछे करी है और आगे आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, आपके रिश्तों में है, आपके घर परिवार में है, आपके बिज़नेस में है, आपकी नौकरी में है, आपके जो भी आपका छोटा बड़ा जो भी काम है। अगर आपने कोई गलती ऐसी की है जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो उसे आगे से कोशिश कीजिए कि आप इग्नोर कीजिए, ना कीजिए। इसी में आपकी और सबकी भलाई है, ठीक है। और चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना के जो नाम है वो साईं चरणों में रखते हुए बाबा से अर्ज़ी लगाते हैं कि हे देवादिदेव बाबा, जो भी नाम हम लेते हैं उन सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, बरकत रहे, सुख समृद्धि रहे, और वो सदैव अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोचते रहें, किसी की भूख को शांत करते रहें, किसी के काम आते रहें। यही हमारी आपके श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। बाबा, हमारी लाज रखना। तो आज की प्रार्थना के नाम मैं साईं चरणों में रखने जा रही हूँ। आप लोग भी बाबा से कहिए जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके दिल में है। तो आज के नाम है सलोनी कुमारी जी, शांता राम जी, सुमित जी, कार्तिक शर्मा जी, विनय कुमार जी, कृषा पटेल जी, शांता बैनर्जी आंटी जी, राजू सिंह अखाड़े जी, ऋतुपर्णा दास श्रिया जी, शिवाय जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा, इन सब पर दया करना। अगर मुझसे नाम लेने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पर बाबा को सब मालूम है, बाबा को सब पता है कि मेरा कौन कौन सा बच्चा आज दरबार में है, आज प्रार्थना के लिए है, किसको मेरी ज़रूरत है, कब है, कहाँ है, ये साईं अच्छे से जानते हैं। बाबा ने कहा है ना कि तुम चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, पर तुम साईं से कभी दूर नहीं हो। साईं हमेशा आपके साथ है। ये आपके मानने के ऊपर है कि आप बाबा को दूर समझते हो। बाबा आपसे दूर नहीं है, ठीक है। बाबा हमेशा आपके पास है। यदि इस संसार में कोई हमारा है तो वो हमारा ईश्वर है। बाकी सभी रिश्ते एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। यदि कोई साथ था, साथ है और साथ कोई रहेगा तो वो परमपिता परमात्मा है जो दिखाई तक नहीं देता। लेकिन वो पल पल अभी भी हमारे साथ है, पहले भी हमारे साथ था, आने वाले कल में भी हमारे साथ होगा। जब हम नहीं होंगे तब भी वो हमारे साथ होगा। इसलिए उसका साथ कीजिए जो आपका साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। मालिक को याद कीजिए, मालिक से प्रार्थना कीजिए, वो बहुत दयालु है।
बाबा दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे और आप पर दया भी करेंगे। अपनी गलतियों के लिए बाबा से माफ़ी मांगिए और आने वाले कल के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे साईनाथ, हमें सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना। बाबा, हम तो कुछ नहीं जानते, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ज़िंदगी में दुख हो चाहे सुख, साईं हमेशा हमारे साथ है। तो आप सभी इन सब के लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा। और मैं सभी से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग साईं दीदार फैमिली का शुक्राना करते हो, तो ये परिवार भी बहुत खुश होता है। थैंक यू सो मच बाबा और आप सभी का। तो आज इनका जन्मदिन है, उन्हें भी विश करने की बारी है, तो उन्हें भी भर भर के दुआएं देनी है ताकि उनका जीवन सुखमय हो। तो जिनका जन्मदिन है उनके नाम है चिराग जी। चिराग जी, बाबा आपको हमेशा हैप्पी हेल्दी रखें। और सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार आपकी ज़िंदगी में सदा खुशियों का आगमन होता रहे। मालिक आपकी हर मनोकामना पूरी करे, सक्सेस दे, लाइफ में तरक्की दे। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो निर्विघ्न हो, साईं की दया हो। शरण्या जी का बर्थडे है, शरण्या जी का बर्थडे है। तो मालिक शरण्या जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदैव हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, खुश रखे और हर हाल में आपकी झोली जो है वो सदैव खुशियों से भरी रहे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, साईनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। मोनिका जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी आपको भी सदैव हैप्पी हेल्दी रखें, खुश रखें और आपका आंगन, आपका परिवार सदा खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे और हमेशा इसी तरह आप बाबा के चरणों में लगी रहें। साईनाथ का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर हो, आपकी ज़िंदगी पर हो और आपकी भी हर मनोकामना पूरी हो। जो चाहें आपको वो मिले, साईं आप पर दया करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 11 वचनों की तरफ, पूरी श्रद्धा से, भाव से और साईं के साथ। ठीक है, इतना विश्वास रखिएगा कि बाबा लाज रखेंगे। ओके, साईं साईं का नाम करते रहिए, जाप करते रहिए, बहुत शक्ति है साईं साईं के नाम में, बहुत शक्ति है। ठीक है, और फिर एक दिन हम लोग मिलकर साईं साईं का नाम लेंगे एक साथ बैठकर। ठीक है, चलिए आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप सदैव सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका जीवन, आपका आंगन सदैव खुशियों से महकता रहे। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम।